प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। रेडियो शो मन की बात के 127वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। हर महीने के आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है और इस बार बिहार की जनता से चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज प्रसारण होगा। सुबह 11 बजे मन की बात के 127वें एपिसोड का प्रसारण होगा। आपको बता दें कि हर महीने की आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता से चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के कार्यक्रम में देशवासियों के सामने अपने विचार रखेंगे। मन की बात के 127वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। एसएमएस स्टेडियम में मन की बात सुनेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। सुबह 11 बजे एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी और इसको लेकर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा समीक्षा करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 127वां एपिसोड सुबह 11 बजे प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा भी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। एसएमएस स्टेडियम में मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा चर्चा करेंगे। राजस्थान में 67 आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। कई जगह उपखंड अधिकारी बदल दिए गए हैं तो वहीं कई विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार बदले गए हैं। गजेंद्र सिंह राठौड़ को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सचिव बनाया गया है। दिनेश शर्मा कर्मचारी चयन बोर्ड में सचिव बनाए गए हैं तो वहीं दौसा और नागौर में सीईओ जिला परिषद बदले गए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में भी 2 पदों पर अहम बदलाव हुआ है। विभाग में जयपुर द्वितीय उपायुक्त सुनील भाटी बनाया गया है तो वहीं राकेश कुमार को प्रथम उपायुक्त बनाया गया है। तो राजस्थान में 67 आरएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कई जगहों के उपखंड अधिकारियों को बदला गया है, उनका तबादला किया गया है तो कहीं राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 67 आरएस के तबादले हुए हैं। दिनेश कुमार शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिनेश कुमार शर्मा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव होंगे। तो राजस्थान में 67 आरएस के तबादले हुए हैं तो वहीं दिनेश कुमार शर्मा कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव होंगे। उन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा खेलने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस उप अधीक्षक व्रतगढ़ी कोतवाली व खटोल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मदार कॉलोनी जामलवाड़ी में दबिश देकर 9 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 77,000 की नकदी और 16 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज और वृत्ताधिकारी सुदर्शन पालीवाल के सुपरविजन में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गुजरात के झालोद और बांसवाड़ा के कई निवासी शामिल है। सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बांसवाड़ा के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा आज गढ़ी सीआई साहब श्री गढ़ी डिप्टी साहब श्री सुदर्शन सिंह पालीवाल साहब, कोतवाली का जाब्ता और घाटोल पुलिस के जाब्ता द्वारा मदार कॉलोनी में
एक खुले स्थान पर जुआ खेलते हुए 9 लोगों को मौके पर पकड़ा है। कुछ लोग मौके से भाग गए। 16 वाहन जब्त किए हैं तथा 73,000 रुपये उनसे बरामद किए। आगे कार्रवाई जारी है। तो ये इन लोगों के पास के अंदर में सर कुछ बाइकें बराबर जब्त की भी बताया सर? 16 बाइक बताई, 16 बाइक। कहाँ के रहने वाले सर ये जो सभी बांसवाड़ा और एक गालोद के। और आप जयपुर से खबर है, जहां जयपुर के मानसरोवर में एक युवक पर गोली चली। जिम चलाने वाले युवक लोकेंद्र सिंह को गोली लगी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ई रिक्शा सवार पीछे चल रहे थे। लखन सिंह खटाना इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। परिवादी ने खुद अस्पताल में इलाज करवाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो मानसरोवर से खबर है, जहां मानसरोवर में एक युवक पर गोली चली। जिम चलाने वाले लोकेंद्र सिंह को गोली लगी है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस घटनास्थल पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जयपुर में गोली चलने की वारदात सामने आई है। मानसरोवर में एक युवक पर गोली चली है। जिम चलाने वाले लोकेंद्र सिंह को गोली लगी है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मन की बात सुनेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। एसएमएस इंडोर स्टेडियम जयपुर में संबोधित कर सुनेंगे मन की बात। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें एपिसोड को सुनेंगे। एसएमएस स्टेडियम के इंडोर हॉल में मन की बात को सुनेंगे और इन्हीं के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मन की बात सुनेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह फौजदार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, एसएमएस इंडोर स्टेडियम में आज मन की बात के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी पहुंचेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए साक्षी, आज पीएम मोदी की मन की बात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ एसएमएस इंडोर स्टेडियम में सुनेंगे। वहाँ सैकड़ों तमाम सहभागी मौजूद रहेंगे। जो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है उसमें उन्होंने भाग लिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ का संबोधन होगा। संबोधन के बाद 11 बजे दोनों ही नेता तमाम सहभागियों के साथ, कार्यकर्ता भी रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे और भी नेतागण रहेंगे, उनके साथ पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। आज बेहद खास रहेगा यह कार्यक्रम, क्योंकि लगातार हम इससे पहले भी जब नेताओं से संपर्क कर रहे थे, मदन राठौड़ ने खुद ने आह्वान किया था कि आज जो मन की बात होगी पीएम मोदी की, उसको सभी को सुनना चाहिए। तो रन फॉर यूनिटी से जोड़कर और इसके बाद पीएम मोदी की मन की बात को सुनना, दोनों ही जो कार्यक्रम है वो मैं कहना चाहूंगा कि सीधे एक प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय भक्ति से सरोवर है। देश के प्रति किस तरह समर्पण भाव से काम किया जाए और कैसे देश यूनिटी रहे, यानी एकता के सूत्र में जो पुरवा हुआ राष्ट्र है वो आगे कैसे एकता के साथ आगे बढ़े, इन तमाम बिंदुओं पर फोकस करते हुए आज दोनों कार्यक्रम केंद्रित रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 127वां एपिसोड सुनेंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मन की बात सुनेंगे। सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा और एसएमएस इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और अब कोटा से खबर है, जहां कोटे के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र में 3 दिन प्रवास पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 28 अक्टूबर को रामगंज मंडी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर है, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, शामिल होंगे। वहीं 28 अक्टूबर को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं, जहां वे संसदीय क्षेत्र में 3 दिन प्रवास पर रहने वाले हैं, 3 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 28 अक्टूबर को महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और अब खबर अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र से है, जहां ग्राम डाबला मीना में घायल अवस्था में मिले अजगर को स्थानीय निवासी जुगनू तमोली ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू किया। जुगनू तमोली ने अजगर को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला और पशु चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र मीना और उनकी टीम ने अजगर का इलाज किया। अजगर को गंभीर चोटें आई थी, जिसके चलते डॉक्टर मीना और उनकी टीम को उसके टांके लगाने पड़े। सफल उपचार के बाद अजगर को तत्काल मचाड़ी रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया। वन विभाग के रेंजर राहुल फौजदार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अजगर को रेस्क्यू सेंटर मचाड़ी में रखा गया है। और अब जयपुर से खबर है, जहां जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल क्राइम मीटिंग लेंगे। दोपहर 12:30 बजे इस जिले की क्राइम मीटिंग लेंगे। डीसीपी ईस्ट के ऑफिस में ये बैठक होगी और पुलिस निरीक्षक, एसीपी, एडीसी सहित डीसीपी मौजूद रहेंगे। अपराध एवं मुकदमों की समीक्षा करेंगे। तो डीसीपी ईस्ट के ऑफिस में जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल बैठक लेंगे। खबर श्री गंगानगर जिले के उपखंड क्षेत्र श्री करणपुर से है, जहां श्री गंगानगर जिले के स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय गंग महोत्सव 2025 के तहत भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नग्गी वॉर मेमोरियल में शहादत को सलाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति की झलक देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने सीमा दर्शन यात्रा का आनंद लिया और शहीदों को याद किया। इसके बाद मंच पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने माहौल में और जोश भर दिया। पारंपरिक पंजाबी वेशभूषा में महिलाएं और युवतियों चरखा चलाते और दही बिलोते हुए नजर आई। आज गंगानगर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें नग्गी वॉर मेमोरियल में शहादत को सलाम का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कल्चरल कार्यक्रम और जो अभी आपने जो कार्यक्रम देखा है वो हुआ है। और गंगानगर के सभी निवासियों को गंगानगर के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाड़मेर जिले की भड़का जस्तानियों की ढाणी में अल सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। भीषण आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 19 वर्षीय अरुण और 12 वर्षीय राजू राम की जिंदा जलने से मौत हो गई। जसराज नाम का व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। बाड़मेर जिले की भड़का जस्तानियों की ढाणी की ये खबर है। और रविवार अल सुबह एक दर्दनाक हादसे ने सभी को यहां झकझोर कर रख दिया है। एक ढाणी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अरुण और राजू राम की इसमें मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति यहां गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाड़मेर में अल सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। भाड़का जस्तानियों की ढाणी में अल सुबह आग लग गई। भीषण आग लगने से यहां 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग यहां जिंदा जल गए। वहीं एक व्यक्ति इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो 19 वर्षीय अरुण और 12 वर्षीय राजू राम इस हादसे में मौत के घाट उतर गए, उनकी मौत हो गई। वहीं जसराज इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां भाड़का जस्तानियों की ढाणी में भीषण हादसा हुआ है। यहां एक मकान में आग लग गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति यहां गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि अल सुबह की पूरी घटना है, जहां एक घर में आग लग गई और इस आग में 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। वहीं एक युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भैराराम मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। भैराराम, बाड़मेर में दर्दनाक हादसा हुआ है, यहाँ एक घर में आग लग गई जिसमें 2 लोग जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई है, वहीं एक जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, ये आग आखिर लगी कैसे? जी साथी, मैं बता देना चाहता हूँ, ये बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर अल सुबह एक परिवार जो घर ढाणी थी खेत के अंदर, उसमें आग लगी थी और इस ढाणी में 3 जो चचेरे भाई है वही थे, उसके अलावा कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। और अल सुबह अचानक ही आग लगी और वो तीनों भाई नींद में सो रहे थे, तो वो जग नहीं पाए, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया और उसके बाद 2 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई। जब सुबह लोग उठे और उन्होंने आग के धुआं देखा तो वो भागकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसके बाद में जो पास में नजदीकी कैन वेदांता की साइड है, वहां से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाकर एक गंभीर रूप से घायल उसको बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के चलते जोधपुर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे इस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैराराम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाड़मेर में अल सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ है, आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। और अब सुमेरपुर से खबर है, जहां सुमेरपुर क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आज दोपहर में जवाई बांध के हवा महल पर स्थित माताजी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद जवाई नहर का शुभारंभ किया जाएगा। नहर खोलते समय जल संसाधन विभाग के अधिकारी व सुमेरपुर आहोर संघर्ष समिति के पदाधिकारी और किसान प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। जल संसाधन विभाग खंड के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत ने बताया कि इस बार किसानों को 4900 MCFT पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा, जबकि पेयजल उपयोग हेतु 2949 MCFT पानी अतिरिक्त रखा गया है। मरुधरा में बदलेगा मौसम का मिजाज, आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण मौसम में यहां बदलाव होगा। राजस्थान का मौसम एक बार फिर बदल गया है, राजस्थान के मौसम में बदलाव हुआ है। आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में बने डिप्रेशन सिस्टम के कारण राजस्थान के मौसम में बदलाव होगा। तो राजस्थान के आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदूषण से परेशान देश की राजधानी दिल्ली, सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 343 दर्ज किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। आनंद विहार का AQI 380 दर्ज किया गया है, तो अशोक विहार में AQI 374 दर्ज किया गया है। हरिजन बस्ती का AQI 417 तक पहुंच गया है। न्यू प्रगतिशील अपार्टमेंट का AQI 435 दर्ज किया गया है। योजना विहार का AQI